गाइस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। दोस्तों, जब भी इंग्लिश की बात होती है तो कहीं ना कहीं पैसिव वॉइस का जिक्र वहां पर होता ही है, इसलिए पैसिव वॉइस को सिस्टमेटिक पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो पैसिव वॉइस को हम बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि पैसिव वॉइस को सिस्टमेटिक समझेंगे। और एक्चुअल में क्या है, पैसिव वॉइस को कोई भी पढ़ाता है तो हमें यह सिखाता है कि कैसे हम टेंस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, यानी कि एक सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें। लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं ना, तो वहां पर कन्वर्ट करने को थोड़ी आता है, वहां पर तो सीधे पैसिव वॉइस को ही आपको बोलना पड़ता है। तो आज हम पैसिव वॉइस की सीरीज में हम आज पास्ट परफेक्ट से स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि पैसिव वॉइस के 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुका हूं। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हो चुके हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 46 और आज 46वां दिन है। हम 75 हार्ट की सीरीज में आज हम डे नंबर 46 पर है और आज हम पैसिव वॉइस को डिटेल में समझेंगे। चलिए आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। फटाफट लाइक कर दो, आपको बोल रहा हूं फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पहली बार आए हो तो पढ़ के जाना, क्योंकि इतने आसानी से, इतने सिंपल वे में आपने पैसिव वॉइस कभी नहीं पढ़े होंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 75 डेज हार्ट की हमारी सीरीज चल रही है। ये संपूर्ण कोर्स फ्री कोर्स है जो कि यूट्यूब पर हम पहली बार लाए हैं। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैसिव वॉइस का आज हमारा पार्ट नंबर 3 है, क्योंकि 2 लेक्चर्स में ऑलरेडी पैसिव वॉइस पर कर चुका हूं। चलिए आज शुरू करते हैं दोस्तों। पास्ट का हमने प्रेजेंट पढ़ा, पैसिव वॉइस का हमने प्रेजेंट पढ़ा और पैसिव वॉइस का हमने पास्ट में इंडेफिनेट और पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है ना, तो जाइए पहले उन क्लासेस को कंप्लीट करिए, क्योंकि किसी भी टॉपिक को शुरू से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बीच में पढ़ोगे तो मुश्किल होगा, लेकिन पढ़ाऊंगा ऐसे कि आपको समझ में आ जाए। आज हम शुरू कर रहे हैं पैसिव वॉइस जो है वो पास्ट परफेक्ट का, यानी कि जब हमें ऐसा बोलना हो कि कोई काम किया जा चुका था। जैसे मैंने कहा, सबसे पहले भीम मीना 20 रुपीज डोनेट किए हैं। भीम मीना को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। भीम साहब थैंक यू सो मच। दोस्तों, जब भी हम ऐसे वाक्य बोलते हैं कि पत्र लिखा जा चुका था, संदेश भेजा जा चुका था, मकान को तोड़ा जा चुका था, लड़ाई की जा चुकी थी, या मैंने कहा कि पानी पिया जा चुका था, खाना खाया जा चुका था, तो जब आपको यह बताना हो कि पास्ट में कोई काम कंप्लीट किया जा चुका था तो उसे पास्ट का पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स पर चलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैसिव वॉइस। और कौन सा पैसिव वॉइस है? तो आज हम पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट का। आज सारे पैसिव वॉइस कंप्लीट करूंगा दोस्तों, इसलिए लास्ट तक बने रहना, क्योंकि सारे पैसिव वॉइस के रिवीजन भी करवाऊंगा। यानी कि अगर आपका इंडेफिनेट एसआर एसके सरियुल ने 20 रुपीज डोनेट किए हैं, थैंक यू एसके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा। मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है किया जा चुका था। मतलब जिन सेंटेंस के लास्ट में इस प्रकार के शब्द आए किया जा चुका था, तो वहां पर हम लगाएंगे हैड बीन। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी? हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन। स्ट्रक्चर देखते हैं, यहां पर स्क्रीन पर ध्यान देंगे। जब भी किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसके लिए उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर आता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे हैड बीन, उसके बाद लिखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद लिखेंगे बाय, और बाय के बाद अगर सब्जेक्ट दिया हो तो उसको लिखना है। सबसे पहले हम और भी बहुत सारी बातें करें, उसके पहले एक वाक्य आपको लिख के दिखाता हूं। आपको हिंदी के सेंटेंस को पहचानना है। आपको ही बोल रहा हूं, हाँ जी, आपको ही बोल रहा हूं कि आपको पहले हिंदी के सेंटेंस को पहचानो, क्योंकि बचपन से अभी हमें क्या सिखाया गया? हमें सिखाया गया कि एक टेंस है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। आई राइट अ लेटर, उसको बनाओ अ लेटर इज रिटन बाय मी। लेकिन कभी यह समझाया ही नहीं गया कि पैसिव वॉइस को अंग्रेजी में बोला कैसे जाता है। अगर हिंदी में ही पैसिव वॉइस वाला वाक्य आ गया तो उसे डायरेक्टली पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करूं? सो दैट इज व्हाई इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू टेक यू प्रैक्टिस डायरेक्टली हिंदी पैसिव वॉइस टू इंग्लिश पैसिव वॉइस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टुडे वी आर गोइंग टू कन्वर्ट सम ऑफ द एग्जांपल्स फ्रॉम हिंदी पैसिव वॉइस टू इंग्लिश पैसिव वॉइस। आ गए ना आप लोग? फटाफट सब लोग लाइक कर दीजिए, अंगूठा लगाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहां पर बहुत आसानी से बोला, मैंने बोला कि खाना खाया जा चुका था, खाना खाया जा चुका था। मैंने बोला
मकान बनाया जा चुका था, मकान बनाया जा चुका था। ये सब पैसिवाइज है। क्यों पैसिवाइज है? क्योंकि बनाने वाला, खाना खाने वाला उपस्थित नहीं है। मैंने बोला कि गाना गाया जा चुका था, गाना गाया जा चुका था। मैंने कहा कि पेड़ काटे जा चुके थे, पेड़ कैसे बोलेंगे दोस्तों? पेड़ काटे जा चुके थे। एक और सेंटेंस लेते हैं। मैंने कहा कि अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी थी, अंग्रेजी, यहां लिखेंगे अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी थी। ये सारे के सारे सेंटेंसेस अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, तो इन सभी सेंटेंसेस में कोई काम कंप्लीट हुआ था, लेकिन ये नहीं बताया है कि किसने किया था। पहला सेंटेंस आप देखिए, खाना खाया जा चुका था, लेकिन खाना खाने वाला तो उपस्थित है ही नहीं, मतलब ये पैसिवाइज है। कई सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम, बस स्कूल में ये सीखते रहते हैं एक्टिव टू पैसिव, टेंस टू पैसिव, टेंस टू पैसिव। अरे वो तो कभी काम में नहीं आता भाई, काम में आता है डायरेक्टली पैसिवाइज बनाना। अब ये डायरेक्ट सेंटेंसेस हैं, ये ऑलरेडी पैसिवाइज है, इन्हें आपको हिंदी से इंग्लिश पैसिवाइज बनाने हैं। अब आपने पहचाना कैसे कि ये पैसिवाइज है? बिकॉज यहां पर डोअर नहीं है, डोअर यानी कि करता नहीं है, काम करने वाला नहीं है। खाना किसने खाया पता नहीं है, मकान किसने बनाया पता नहीं है, गाना किसने गाया पता नहीं है। ठीक है, हमारे बीच में है धनेश्वर जी। धनेश्वर जी ने 20 रुपए डोनेट किए हैं। धनेश्वर जी, थैंक यू सो मच फॉर डोनेटिंग मी 20 रुपीज। तो यहां पर हम इस तरीके से हमने सारे के सारे सेंटेंसेस हम बनाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। खाना खाया जा चुका था, चुका था आया, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि सर ये पास्ट परफेक्ट का एक वाक्य है। पर सर आप ये हमें कंफर्म करना है कि पास्ट परफेक्ट से ये टेंस है कि पैसिवाइज है। तो आपने देखा कि वाक्य तो ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो फिर ये पैसिवाइज है। तो पैसिवाइज में हैड की जगह पर हैड बीन लगाते हैं। पैसिवाइज में हैड की जगह पर क्या लगाएंगे? हैड बीन लगाएंगे, है ना। ये इतनी सारी बातें बार बार इसलिए रिवाइज करवाता हूं भाई घासीराम, सुन लो ध्यान से, ताकि बार बार सुनोगे तो बार बार मजा आएगा पढ़ने में। जितना सुनोगे, जितना रिवीजन करोगे, उतनी इंग्लिश आपकी पक्की होगी। एंड ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। और अंग्रेजी बोलना ही तो चाहते हो ना? हाँ सर, मैं अंग्रेजी बोलना तो चाहता हूं, मैं रोज आपकी वीडियोस भी देखता हूं, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करूं सर? अरे भाई, प्रैक्टिस करने के लिए मास स्टडी पर आ जाओ। मास स्टडी की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो। स्क्रीन पर नंबर दिया है, कॉल करो भाई, नंबर कॉल करने के लिए दिया है। और आपके हिसाब से कौन सा कोर्स बेस्ट होगा हम आपको बताएंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे और फिर आपको लाइव क्लास में ऐड करेंगे। तो घर बैठे अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो मास स्टडी इज द बेस्ट ऑप्शन। मास स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में भी दे रखी है, चैट में चेक करो, दे रखी है। फटाफट ऐप डाउनलोड कर लो। खाना खाया जा चुका था, तो खाने को बोलेंगे फूड। क्या बोलेंगे? फूड। तो फूड हैड बीन ईटन। सब्जेक्ट नहीं है तो छोड़ देंगे। मकान बनाया जा चुका था, तो मकान यानी कि हाउस या होम, तो हम हाउस मान लेते हैं। हाउस हैड बीन, एक सेकेंड, हाउस हैड बीन, हाउस हैड बीन, हाउस हैड बीन बिल्ट। मकान बनाने को बिल्ड बोलते हैं, और बिल्ड का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बिल्ट होता है। तो हाउस हैड बीन बिल्ट। गाना गाया जा चुका था, गाने को बोलते हैं सॉन्ग। तो सॉन्ग हैड बीन संग। सिंग, सैंग, संग, थर्ड फॉर्म याद होना बहुत जरूरी है। पेड़ काटे जा चुके थे, तो पेड़ को बोलते हैं ट्रीज। ट्रीज हैड बीन कट, क्योंकि कट का तीनों फॉर्म सेम होता है, कट कट कट। ठीक है, चलिए। अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी थी, कैसे बोलेंगे? इंग्लिश हैड बीन टॉट। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट। दोस्तों आपको वर्ब के सारे फॉर्म्स याद होने चाहिए। बार बार मैं एक बात को समझाता हूं बेटा, अच्छा नहीं लगता है ना? इसलिए 100 की एक बात बोलना चाहता हूं। 100 की एक बात बोलूं मैं आपको। 100 की एक बात को बोलते हैं लॉन्ग इंटू शॉर्ट। तो 100 की एक बात सुनो कि ये जो रामबाण की जो बुक है ना, ये सारी समस्याओं का हल है।
भाई आपको वोकेबलरी याद करनी है रोज, इस बुक में वोकेबलरी भी है। आपको स्पोकन इंग्लिश के सारे नोट्स चाहिए, सारे नोट्स भी है। आपको वर्ब का चार्ट चाहिए, 500 वर्ब का चार्ट चाहिए जिसमें आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म विथ हिंदी मीनिंग दिया हो, ये वही बुक है। इस बुक को जितनी जल्दी हो सके ऑर्डर कर लो, क्योंकि यही बुक वो है जो आपका साथ देगी लास्ट तक, जब तक आप इंग्लिश बोलना सीख नहीं जाते हो। क्योंकि कुछ तो पढ़ने के लिए होना चाहिए ना भाई, इंग्लिश की क्लासेस कर रहे हैं, कुछ तो पढ़ने के लिए होना चाहिए। कई ऑफलाइन क्लासेस जाते तो 5-10 हज़ार रुपए खर्च करते, अरे भाई आपको यहां पर 320 रुपए में संपूर्ण ज्ञान मिल रहा है तो ले लो। तो ये जो बुक है, बुक का नाम है मास स्पोकन इंग्लिश बुक। इस बुक को आप अभी ऑर्डर करिए। क्या करिए? आप बुक को अभी ऑर्डर करिए। आप चाहो तो मास स्टडी ऐप पर जाना और ऐप पर जाकर, जितेंद्र माझी ने 20 रुपए डोनेट किए। जितेंद्र माझी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग डोनेट कर रहे हैं। ये बुक को ऑर्डर करने के लिए मास स्टडी ऐप डाउनलोड करो, और ऐप को एपीके फाइल से ही डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से नहीं करना है। जो ऐप की लिंक हमने दी है ना, वहीं से डाउनलोड करोगे तो ही आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे, वरना प्राइस ज्यादा दिखेगा। तो फटाफट इस बुक को ऑर्डर करिए, अपने घर बैठे 7 दिन में आ जाएगी। फिर आप भी पढ़ना, आपके भाई बहन भी पढ़ लेंगे, सब लोग पढ़ लेंगे। चलिए, प्राइस है 320 रुपीज बेटा, बुक की प्राइस है 320 रुपीज। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा, अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें एक वाक्य के 4 वाक्य बनाने हो तो कैसे बनाएंगे। तो देखो, सिंपल वाक्य का स्ट्रक्चर ये दिया है, ऑब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव बनाना हो तो आगे ऑब्जेक्ट लिखो, और ये जो हैड बीन दिया है ना, इस हैड बीन के बीच में नॉट लगा दो, तो हैड नॉट बीन हो जाएगा, सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, फिर हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, हैड को आगे लाओगे और नॉट लगाओगे तो इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। वैसे पैसिव वॉइस में हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बहुत कम बनाते हैं। विनोद सिंह ने 20 रुपीज डोनेट किए। विनोद सिंह, थैंक यू सो मच। जो लोग भी डोनेट करना चाहते हैं, जो लोग मेरी हेल्प करना चाहते हैं, वो चैट में आकर, बहुत सारे बच्चे बहुत सारे पैसे डोनेट करते हैं। ये सारे पैसे सिस्टम को रन करने के काम में आते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर हम सारी क्लासेस फ्री में चलाते हैं। तो जो भी जिसको भी लगता है कि हाँ यार डोनेट करना चाहिए, वो लोग कर सकते हैं, ये सब ऑप्शनल है। चलिए, अब यहां पर देखिए, सीधा प्रैक्टिस पर आते हैं बेटा। तो देखिए, पहला सेंटेंस है, मैच जीता जा चुका था, मेरे द्वारा काम किया जा चुका था। मेरे द्वारा, ये जो मेरे द्वारा आया ना, इसको पीछे ले जाना बेटा। मेरे द्वारा यानी कि बाय मी हो जाएगा, तो हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट है ना, वो आगे आएगा। ठीक है, तो हमें यहां पर अंग्रेजी की किताब पढ़ी जा चुकी थी, माली द्वारा पौधों को पानी दिया जा चुका था। ये पांचों सेंटेंसेस को आप फटाफट इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। कम ऑन, पांचों सेंटेंसेस को आप फटाफट इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, कन्वर्ट करिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ही फायदा होगा। इन पांचों सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, मैं करूंगा तो मेरा फायदा होगा। आपने कई सारे इंग्लिश टीचर देखे होंगे, वो खुद ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। अरे भाई, खुद प्रैक्टिस तो हमको तो इंग्लिश आती है ना। सपोज देयर इज अ टीचर एंड हु इज प्रैक्टिसिंग हिमसेल्फ, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? आपको करनी है प्रैक्टिस, इसीलिए क्वेश्चंस आपके लिए बना के लाता हूं, सो दैट यू कुड थिंक। चैट इसीलिए बनाया है, बाबू सोना को खाना खिलाने के लिए तो बहुत चैटिंग की है, कभी कभी खुद को इंप्रूव करने के लिए भी चैटिंग कर लो। हाँ, तुझे ही बोल रहा हूं दोस्त, बुरा मत मानना, ठीक है। चलिए फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करते जाइए, आते जाइए, लाइक करते जाइए। और पूरा 75 दिन का कोर्स अटेंड करना है, पूरा 75 डेज का कोर्स। एक दिन भी छूटा हो तो उसको कंप्लीट कर लेना। पूरी इंग्लिश में संपूर्ण होना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्त। चलिए, सबके आंसर्स देखते हैं। मैच जीता जा चुका था, तो सब ऑब्जेक्ट हमारा मैच है, तो मैच हैड बीन। विन का थर्ड फॉर्म क्या होता है? वन होता है। विन का थर्ड फॉर्म वन होता है। मेरे द्वारा काम किया जा चुका था, काम को बोलते हैं वर्क, है ना। तो यहां पर लिखो मेरे साथ, वर्क, वर्क हैड बीन। अब करने को बोलते हैं डू, डू का थर्ड फॉर्म डन, तो क्या बोलेंगे? वर्क हैड बीन डन। किसके द्वारा? मेरे द्वारा। तो ये हमारा सब्जेक्ट लास्ट में आता है, तो मेरे द्वारा तो बोलेंगे बाय मी। मेरे द्वारा वापस आ गया, इसको तो लास्ट में फेंक देंगे। लाल किला देखा जा चुका था, लाल किले को बोलेंगे रेड फोर्ट। क्या बोलेंगे? रेड फोर्ट। तो यहां लिख दो भैया, ये लिखा मैंने रेड और ये लिखा मैंने फोर्ट। वैसे द लगेगा रेड फोर्ट के आगे, क्योंकि ये यूनिक चीज है। तो द रेड फोर्ट
द रेड फोर्ट हैड बीन सीन, देखने को बोलते हैं सी, और सी का थर्ड फॉर्म सीन होता है। द रेड फोर्ट हैड बीन सीन बाय मी। अगला, अंग्रेजी की किताब पढ़ी जा चुकी थी। अंग्रेजी की किताब पढ़ी जा चुकी थी, कैसे बोलेंगे अंग्रेजी किताब? तो इसे बोलेंगे इंग्लिश बुक या बुक ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश बुक हैड बीन, और रीड का थर्ड फॉर्म तो रेड ही होता है। इंग्लिश बुक हैड बीन रेड, कैसे बोलेंगे? इंग्लिश बुक हैड बीन रेड। लिखा हुआ तो रीड है सर, अरे लिखा हुआ तो रीड ही रहेगा, लेकिन पढ़ना रेड है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, माली के द्वारा पौधों को पानी दिया जा चुका था। तो मेन सेंटेंस क्या है? पौधों को पानी दिया जा चुका था। तो प्लांट्स हैड बीन वाटर्ड। वाटर एक वर्ब का काम भी करती है। वाटर एक नाउन भी है, पीने वाला पानी भी होता है, और एक वर्ब है, और जो वर्ब होती है उसमें थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। तो ईडी लगाकर थर्ड फॉर्म बना दिया। तो प्लांट्स हैड बीन वाटर्ड, किसके द्वारा? माली के द्वारा। तो बाय गार्डनर, माली को बोलते हैं गार्डनर। क्या बोलेंगे? गार्डनर। रोज वोकैबुलरी भी याद करना है। वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम इंग्लिश बोलना सीख गए लेकिन हमको शब्द ही नहीं आ रहे, we are not able to catch the right words, then you will face some issues. तो राइट वर्ड्स कैच करने के लिए आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करना पड़ेगा। इसलिए ये जो बुक है ना बेटा, इस बुक में हजारों वर्ड्स दिए हैं, हजारों, मतलब टॉपिक वाइज वोकैबुलरी के चैप्टर्स बनाए हैं। तो आप इस बुक को ऑर्डर कर लो, रोज आप वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके द्वारा दवा ली जा चुकी थी। उसके द्वारा दवा ली जा चुकी थी, कैसे बोलेंगे? तो ये आपको 1 मिनट पहले दे रहा हूं बनाने के लिए। गिविंग यू 1 मिनट टू कन्वर्ट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, फटाफट। और जिसको भी ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करना हो फटाफट कर लीजिए, है ना। न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं, तो जिनको भी घर बैठे अपनी अपनी क्लासेस ज्वाइन करनी हो कर लो, क्योंकि अभी समर का समय है। इस गर्मी में कुछ एक नई स्किल सीख जाओ, क्योंकि वापस फिर जून जुलाई लगा, सब काम पे चले जाएंगे, बारिश लग जाएगी। अभी गर्मी में दिन बड़ा होता है, लंबी रात तक हम जागते हैं, तो कुछ ना कुछ उपयोग करो। अपने करियर में आगे बढ़ना है तो बेहतर बनाओ खुद को, ठीक है। इससे आपका ही फायदा है। एक बच्चे ने बहुत प्यारी कमेंट की है, मैं उस कमेंट को पढ़ना चाहूँगा। एक बच्चे ने कमेंट की है, वो कमेंट को मैं पढ़ना चाहूँगा, अगर वो मुझे मिल गई तो, और नहीं मिली तो नहीं पढ़ेंगे, है ना। कहाँ गई भाई उसकी कमेंट? देखो, एक बच्चे ने कमेंट की है, विशाल कुमार ने। तो विशाल कुमार जी बोल रहे हैं कि सर मैं विशाल कुमार हूं, इस बुक को मैंने खरीद लिया है, और सर मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं आपके अनुसार इस बुक को पढ़ रहा हूं और मुझे पर्याप्त फायदा भी हो रहा है। बहुत बढ़िया विशाल कुमार, बहुत बढ़िया, पढ़ते रहो बुक को। आप इस बुक को पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। चलिए, कौन सी बुक? मास स्पोकन इंग्लिश बुक। चलिए, अब तो हमारी बुक जो है फ्लिपकार्ट अमेजोन पर भी अवेलेबल है, तो फ्लिपकार्ट अमेजोन पर से भी आप जो है बाय कर सकते हो। देखिए, उसके द्वारा दवा ली जा चुकी है। उसके द्वारा दवा ली जा चुकी है, तो दवा को बोलते हैं मेडिसिन। तो मेडिसिन लिखा हमने, मेडिसिन हैड बीन टेकन। मेडिसिन हैड बीन टेकन। उसके द्वारा, तो लड़का है तो बाय हिम, लड़की है तो हर। मेरे द्वारा पत्र भेजा जा चुका था, ये गलत लिखा है, भेजा जा चुका था। तो अ लेटर हैड बीन सेंट। सेंड का सेंट होगा, अ लेटर हैड बीन सेंट, ठीक है। किसके द्वारा? बाय मी। उसे मेरे द्वारा नहीं पीटा गया था, नेगेटिव है। तो उसे, तो यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा उसे है, तो ही लिखेंगे। तो ही हैड नॉट बीन, पीटने को बोलते हैं बिटन। ही हैड नॉट बीन बिटन बाय मी। लैपटॉप मेरे दोस्तों के द्वारा खरीदा जा चुका था। बनाइए, कैसे बनाएंगे? खुद का दिमाग चलाइए, सोचो, आप बोल के भी देख सकते हो। मेरे दोस्तों के द्वारा, तो ये तो लास्ट में जाएगा। लैपटॉप खरीदा जा चुका था, तो यहां पर देखो लैपटॉप
हैड बीन, प्रैक्टिस करोगे तो आपका फायदा है। लैपटॉप हैड बीन बाय, बाय का बाय ने खरीदना होता है, पैसिवाइज में थर्ड फॉर्म लगाना है, तो बाय का थर्ड फॉर्म बॉट होता है। लैपटॉप हैड बीन बॉट बाय माय फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे, हैड बीन बाय माय फ्रेंड्स। क्या घर तुम्हारे द्वारा बनाया जा चुका था, क्या घर तुम्हारे द्वारा बनाया जा चुका था, कैसे बोलेंगे। अब देखो ये इंटरोगेटिव है ना, तो हैड को आगे कर दो, हैड द हाउस, बचा हुआ बीन यहां पर लेंगे। ये सब पूरा का पूरा जो मैं लिख रहा हूं ना, ये स्ट्रक्चर बेस्ड है। अगर आपके दिमाग में स्ट्रक्चर क्लियर है ना, तो कितना भी बड़ा सेंटेंस आ जाए आप अटकोगे नहीं। हैड द हाउस बीन बिल्ट, हाउस बनाने को बिल्ट बोलते हैं, बिल्ड का बिल्ट। हैड द हाउस बीन बिल्ट बाय यू, तुम्हारे द्वारा, बाय यू। तो दोस्तों देखिए, पैसिवाइज थोड़े कठिन लगते हैं, दिखने में आसान नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप उनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये पक्के हो जाएंगे, और पक्का करना आपका काम है, आप कर सकते हो। योगेश ने 20 रुपए डोनेट किए हैं। योगेश, थैंक यू सो मच फॉर डोनेटिंग मी 20 रुपीज, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पैसिवाइज हम पढ़ते हैं फ्यूचर में। अभी हमने प्रेजेंट पढ़ा, पास्ट पढ़ा, प्रेजेंट के 3 प्रकार के टेंसेस के पैसिवाइज बनाए, पास्ट के 3 प्रकार के टेंसेस के पैसिवाइज बनाए। नाउ इट्स टाइम टू कन्वर्ट द फ्यूचर टेंसेस इनटू पैसिवाइज। तो फ्यूचर में सिर्फ 2 ही प्रकार के टेंसेस का पैसिवाइज बनता है, एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट का और एक फ्यूचर परफेक्ट का। कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनता है, ठीक है। चलिए तो देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट में हम जब सिंपल वाक्य बनाते हैं कि कोई काम किया जाएगा, तो उसके लिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक जानकारी लिखेंगे। जैसे हम पैसिवाइज बना रहे हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट, पहला ले रहे हैं ना, तो पहला टाइप क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब किस प्रकार का हिंदी मीनिंग आएगा, वाक्यों को कैसे पहचानेंगे, तो इस प्रकार का आएगा, किया जाएगा, किया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं आम खाऊंगा, तो मैंने कहा कि आम मेरे द्वारा खाया जाएगा। मैं खाना खाऊंगा, खाना मेरे द्वारा खाना जाएगा। क्रिकेट खेला जाएगा। मैक्सिमम जो फ्यूचर के इवेंट्स होते हैं ना, वो फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिवाइज से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। एक शिवराज पाटिल का एक लंबा सा कमेंट है, वो हम पढ़ लेते हैं। तो शिवराज जी पाटिल क्या लिख रहे हैं, सर मैं ओम पाटिल रूम में मेरे पापा के मोबाइल से देख रहा हूं। सर मुझे आपका सिखाना अच्छा लगता है और आप बहुत अच्छे सिखाते हो। सर मैं आपकी बुक मंगाई है। सर बुक बहुत अच्छी है, थैंक यू। तो ओम पाटिल, थैंक यू सो मच बेटा। मुझे नहीं पता है आप बेटा है या बड़े हैं, पर मेरे लिए तो बच्चे ही हुए हैं क्योंकि मैं आपका टीचर हूं। तो थैंक यू, आपने इतना प्यारा सा कमेंट लिखा है कि आप अपने पापा के मोबाइल से पढ़ रहे हैं और आप बहुत अच्छे से मेहनत करिए। आपने बुक भी ऑर्डर कर ली है, अच्छी बात है, क्योंकि बुक लेके बैठोगे ना, आप सब लोगों को बुक लेके बैठना है, बुक लेके बैठोगे तो दैट वुड बी मच बेटर। थैंक यू सो मच ओम पाटिल। चलिए आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। आपकी कॉमेंट मैंने पढ़ लिया, बहुत देर से कॉमेंट कर रहे थे, ठीक है। चलिए धनेश्वर जी, आप आसाम से हैं, थैंक यू सो मच। अलॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मध्य प्रदेश, हम मध्य प्रदेश से हैं, लेकिन हम कहीं से भी हो, हम हैं इंडिया वाले, ठीक है, भारत वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी बेटा, भाई ये तो वाक्य टेंस का नाम है ना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी। तो सभी प्रकार के सेंटेंस के साथ, सब्जेक्ट्स के साथ हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे विल बी। क्या लगाएंगे, विल बी लगाएंगे। चलिए एक स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर हम देखेंगे कैसे वाक्य बनता है। तो सबसे पहले पैसिवाइज में ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल बी लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। जब तक 2-4 एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, दिमाग को तसल्ली नहीं होगी कि कौन और किस प्रकार के वाक्यों की बात की जा रही है। तो लेट्स गो एंड लेट्स सी। जैसे मैंने कहा कि भाई क्रिकेट खेला जाएगा, क्रिकेट
खेला जाएगा। इस वाक्य को आप चाहो तो मुझसे पहले भी बना सकते हो, क्योंकि आप बुद्धिमान है ना भाई, दिमाग तो आपने भी दिया है। घासीराम होगा तो बैठा रहेगा, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? देखो, एक होता है एक नॉर्मल इंसान, ऑर्डिनरी इंसान, जितना कहोगे उतना वो करेगा। एक होता है ऑर्डिनरी, यानी कि जो कहा गया है उससे थोड़ा ज्यादा करेगा। और एक होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो पहले ही कर लेगा कि सर इसका तो ये स्ट्रक्चर के बेस में मैं बना ही सकता हूं। तो जब तक मैं यहाँ पर 4-5 सेंटेंसेस लिखूंगा ना हिंदी वाले, तब तक वो सबको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेगा। फिर आराम से बैठेगा और बैठ के मजे लेगा लोगों के कि देखो भैया मैंने तो पहले ही बना लिए हैं। तो भैया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो, है ना? क्या बनो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फटाफट लाइक कर दीजिए बेटा, आपने लाइक नहीं किया है, फटाफट लाइक करिए, फटाफट लाइक करिए। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप लोग बहुत प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच। चलिए चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं, पाकिस्तान से भी कुछ बच्चे जुड़े हैं, अमेरिका से भी हैं, यूके से हैं, कनाडा से हैं, गुजरात से है। थैंक यू सो मच, जो जहाँ से भी है, जो जहाँ से भी है। चलिए देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं। क्रिकेट खेला जाएगा, पानी पिया जाएगा, पानी पिया जाएगा, मोबाइल खरीदा जाएगा, मोबाइल खरीदा जाएगा, फिल्म देखी जाएगी, ऐसा लिखते हैं, अच्छी फिल्में देखी जाएगी, अच्छी फिल्में देखी जाएगी। अगला, कपड़े धोए जाएंगे, कपड़े धोए जाएंगे। मेरे साथ बनाओ भैया, कपड़े धोए जाएंगे। कार चलाई जाएगी, कार चलाई जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो आई हैव रिटन 6 सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ यू। अब इन 6 सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखेंगे, ठीक है? चलिए, एक बच्चे की कमेंट आई है, वो कमेंट हम ले लेते हैं। अच्छी कमेंट लिखी है, एम्प्टीनेस मान गुरंग ने बोला है, सर मैं जब से आपकी क्लास देखी है यूट्यूब पे, मैंने कहीं और जाना बंद कर दिया है और मैं ओमान में रहता हूँ। ओमान एक कंट्री का नाम है, मतलब भारत से बाहर है। मैं ओमान में रहता हूँ, मुझे इंग्लिश और भी अच्छी तरह सीखनी है। आपके जैसा पढ़ाने वाला मुझे कहीं नहीं मिला। मैं रोज 3 बार आपकी क्लास देखता हूँ। थैंक यू सो मच भाई साहब। आपने अपना नाम नहीं लिखा, अगर आप नाम लिख देते तो मुझे और अच्छा लगता। आप ओमान से हैं, थैंक यू। और चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी तो काफ़ी बच्चे महाराष्ट्र से भी जुड़े हैं। ठीक है ठीक है, मैंने आपकी कमेंट पढ़ ली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। देखिए पहला कमेंट आया है, क्रिकेट खेला जाएगा। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है, तो हमने लिखा क्रिकेट। और हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास एक ही है, तो विल बी लगा देंगे सबके साथ, क्रिकेट विल बी प्लेड। पानी पिया जाएगा, तो पानी को बोलेंगे वाटर, वाटर विल बी। और पीने को क्या बोलते हैं? याद है ना, पीने को क्या बोलते हैं? पीने को ड्रिंक बोल। जतिन ढाल ने 40 रुपीज डोनेट किए। जतिन थैंक यू सो मच, आप हमेशा डोनेट करते हैं, आप जब भी क्लास में आते हैं यू ऑलवेज डोनेट एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू। आपका 20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये मुझे बहुत मदद करता है, क्योंकि आप सबको पता है बेटा कि इस सिस्टम को चलाने के लिए पैसा ज़रूरी होता है। जैसे ये पैनल है, लाइट है, इंटरनेट कनेक्शन का बिल आता है, सब कुछ ये सब चलता है, तभी मैं आप लोग डोनेट करते, तभी तो मैं ये फ्री क्लासेस ला पाता हूँ, इसलिए थैंक यू सो मच। तो वाटर विल बी, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ड्रंक होगा, ड्रंक। मोबाइल खरीदा जाएगा, कैसे बोलेंगे? मोबाइल विल बी परचेज्ड या मोबाइल विल बी बॉट।
तो मोबाइल विल बी बॉट, बाय का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बॉट होगा। अच्छी फिल्में देखी जाएगी, कैसे बोलेंगे, तो अच्छी फिल्में को बोलते हैं गुड फिल्म्स, तो गुड मूवीज विल बी वॉच्ड, है ना, गुड मूवीज विल बी वॉच्ड। कपड़े धोए जाएंगे, तो कपड़ों को बोलते हैं क्लोथ्स, तो बोलेंगे क्लोथ्स विल बी वॉश्ड, कपड़े धोने को वॉश्ड बोलते हैं। कार चलाई जाएगी, तो कार विल बी ड्रीवन, ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ड्रीवन होगा, ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, ड्रीवन होगा, ठीक है, ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ड्रीवन होगा। चलिए मैंने ये कर दिए हैं, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्या देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे हम और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए यहां पर स्क्रीन पर 5 क्वेश्चंस दिए हैं, 1 2 3 4 5, फटाफट इन्हें कन्वर्ट करिए इंग्लिश में, फटाफट कन्वर्ट करिए। चलिए 5 क्वेश्चंस दिए इंग्लिश में, कन्वर्ट करिए। और जिन लोगों ने अभी तक मास स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लो, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है। हमारा जो टेलीग्राम ऐप है ना, टेलीग्राम एक ऐप होता है, डाउनलोड कर लेना, और वहां पर मास स्टडी को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे सर्च करना, मास स्टडी आ जाएगा, उस ज्वाइन कर लो। वहां पर मेरी सारी क्लासेस की जानकारी आपको आती रहती है, कौन सी बैच शुरू हो रही है, कौन सा ऑफर आ रहा है, और मेरी क्लास कितने बजे होगी, कब नहीं होगी, मैं सारा डिटेल टेलीग्राम पर डालता हूं। चलिए आंसर लिखूं, चलिए 5 आंसर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। अमित जी पूछ रहे हैं, अमित भाई पूछ रहे हैं कि सर आपकी बुक कहां से खरीदें। बेटा अमित जी, मेरी ये जो बुक है ना, ये बुक आपको मास स्टडी ऐप पर मिलेगी। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में आपको ये फिजिकल कॉपी मिल जाएगी। अगर आप इंडिया से बाहर है तो आप पीडीएफ कॉपी भी ले सकते हैं। तो पीडीएफ कॉपी लेने के लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा, नंबर पर मैसेज करना कि आई वांट पीडीएफ बुक, मुझे पीडीएफ बुक चाहिए मास स्टडी स्पोकन इंग्लिश बुक की, ठीक है, तो आपको हम यहाँ से पीडीएफ बुक भेज देंगे। पर जो इंडिया में रहते हैं उनको फिजिकल बुक मिल जाएगी। तो ये बुक आपको मास स्टडी ऐप पर अवेलेबल मिलेगी, वहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। आप चाहे तो फ्लिपकार्ट अमेजोन से भी बाय कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, होली मनाई जाएगी, होली मनाई जाएगी कैसे बोलेंगे, होली विल बी सेलिब्रेटेड, होली आ रही है, सबको एडवांस में हैप्पी होली। झंडा फहराया जाएगा, अब झंडे को क्या बोलते हैं, द फ्लैग, द फ्लैग विल बी होस्टेड, झंडे फहराने को होस्टेड बोलते हैं। खिलौने उसके द्वारा खरीदे जाएंगे, तो कैसे बोलेंगे, टॉयज विल बी परचेज्ड या बाइड, बॉट, बाइड नहीं बॉट, टॉयज विल बी परचेज्ड बाय हिम। अगला, पैसा मेरे द्वारा नहीं बचाया जाएगा, तो मेरे द्वारा इसको तो हम पीछे कर देंगे, मेन सेंटेंस से पैसा नहीं बचाया जाएगा, तो पैसे को बोलते हैं मनी। और नेगेटिव है तो विल नॉट बी, नॉट कहां लगाना, विल बी के बीच में, मनी विल नॉट बी। बचाने को बोलते हैं सेव, तो सेव का थर्ड फॉर्म सेव्ड हो जाएगा, पैसे बचाने को सेव करना बोलते हैं। तो मनी विल नॉट बी सेव्ड मेरे द्वारा, बाय मी। और अगला है आइसक्रीम मेरे द्वारा खाई जाएगी, आइसक्रीम क्या होगा, मेरे द्वारा खाई जाएगी, कैसे बोलेंगे, तो आइसक्रीम, आइसक्रीम विल बी ईटन बाय मी, आइसक्रीम विल बी ईटन बाय मी। समझ में आया, आइसक्रीम विल बी ईटन बाय मी, आइसक्रीम मेरे द्वारा खाई जाएगी, आइसक्रीम विल बी ईटन बाय मी। समझ में आया कि नहीं आया, आपको ही बोल रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले 5 सेंटेंस ये रहे आपकी स्क्रीन पर, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए भैया।
चलिए मैं भी इसके आंसर्स अब बोर्ड पे लिखूंगा। समय समाप्त। जो लोग चैट में प्रैक्टिस कर रहे हैं वेल एंड गुड, जो लोग चैट में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो बोलकर भी सोच सकते हैं। अंग्रेजी किताब मेरे द्वारा छापी जाएगी। आपको बता दूं कि दोस्तों मेरी इंग्लिश बुक, एक और बुक आने वाली है। ये मेरी बुक जो है इसमें बेसिक से एडवांस तक पूरी इंग्लिश सिखाई गई है। और एक मेरी सिर्फ प्रैक्टिस बुक आएगी जिसमें 5000 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेंटेंसेस दिए रहेंगे। 60 टॉपिक रहेंगे और 60 टॉपिक के प्रैक्टिस भी रहेंगी। वो बुक 1 अप्रैल को मैं लॉन्च कर रहा हूँ, तो वो बुक भी ऑनलाइन लॉन्च होगी। तो आप सभी लोग 1 अप्रैल को मुझसे मेरे साथ जुड़ना। 1 अप्रैल को हो अगर रेडी हो गई वो बुक तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। चलिए, अंग्रेजी किताब मेरे द्वारा छापी जाएगी। तो अंग्रेजी किताब को बोलेंगे इंग्लिश बुक विल बी प्रिंटेड बाय मी। दरवाजा मेरे द्वारा बंद किया जाएगा। दरवाजा यानी कि गेट, तो गेट लिखेंगे गेट विल बी क्लोज्ड बाय मी। गेट विल बी क्लोज्ड बाय मी। उसे प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत आसान है। ही विल बी आस्क्ड क्वेश्चन। ही विल बी आस्क्ड क्वेश्चन। इसको आस्केड नहीं पढ़ना है, कई बच्चे गलती करते हैं। इसको आस्केड नहीं पढ़ना है, आस्क्ड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आस्क्ड। क्या ट्रेन आपके द्वारा रोकी जाएगी? विल द ट्रेन बी स्टॉप्ड बाय यू। विल द ट्रेन बी स्टॉप्ड बाय यू। और लास्ट में क्वेश्चन है, नया मोबाइल क्यों बेचा जाएगा? क्यों के लिए वाई आगे लगा दो, WH वाला ये सेंटेंस है। वाई विल न्यू मोबाइल, वाई विल न्यू मोबाइल बी बचा हुआ यहां पर आएगा, बी सोल्ड और क्वेश्चन मार्क। तो गाइज ये मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट के सारे सेंटेंसेस को मैंने कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। कुछ कमेंट्स यहां पे मैं पढ़ना चाहूंगा, बीच बीच में कमेंट्स आती है। एक कमेंट आई है किरण गुप्ता की। किरण गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार। किरण गुप्ता जी लिख रही है कि सर मैं बिहार से हूं, आपके ज़्यादा टीचर, आपके जैसा टीचर मुझे कहीं नहीं मिला यूट्यूब पर। हम आपके जैसा बनना चाहते हैं। इंग्लिश में मेरा ड्रीम है कि ड्रीम है। हम रोज़ आपकी लाइव क्लास ज्वाइन करती हूँ और आपका वीडियो रोज़ देखती हूँ। अब तक मुझे अभी तक मुझे जो भी पढ़ाया अच्छा समझ में आ गया है। किरण गुप्ता जी, थैंक यू सो मच कि जितने मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। हर्ष पटेल की भी कमेंट है कि सर मुझे पहले इंग्लिश नहीं अच्छे से आता था पर अब अच्छे से आने लगा है। मैं यूपीएससी के लिए इंग्लिश सीख रहा हूँ। मुझे बहुत ज़रूरी, मुझे आपसे इंग्लिश सीखनी, जल्दी ही आपकी बैच ज्वाइन करनी है। मुझे आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू। 2 कमेंट्स मैंने पढ़ ली है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो भी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ मन से नहीं पढ़ रहा हूँ, सामने स्क्रीन लगी है। जैसे यह पैनल यहाँ पर है, एक और सामने लगा हुआ है, तो मुझे उस पर कॉमेंट्स भी दिखती है। जो मास्टर पैनल है कि कौन देख रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लाइक कर रहे हैं, सब कुछ सामने दिखाई देता है, ठीक है। तो टेंशन मत लेना सर कहाँ से पढ़ रहे हैं, सामने स्क्रीन लगी है, इसका रिफ्लेक्शन है। चलिए, फटाफट लाइक नहीं किया यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फटाफट लाइक करिए, लाइक करिए, ठीक है। आपको ही बोल रहा हूँ, लाइक करो यार। चलिए, अब आता है आपका फ्यूचर में पैसिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट का। कोई काम किया जा चुका होगा, यानी कि पूरा फ्यूचर वाली बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि कार खरीदी जा चुकी होगी, गाना गाया जा चुका होगा, फिल्म देखी जा चुकी होगी। तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तब हम यहाँ पर फ्यूचर में परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाते हैं। चलिए, तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले बेसिक नियमों को समझेंगे। सबसे पहले किस टॉपिक का पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनाते हैं ना,
फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को छोड़ दिया है, इंडेफिनिट से सीधा आ गए हैं परफेक्ट में। सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा? किया जा चुका होगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा? तो सबसे लंबी हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम बीच सेंटर में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगी इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, थोड़ी राइटिंग छोटी रखूंगा, है ना। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि कुर्सी तोड़ी जा चुकी है, कुर्सी तोड़ी जा चुकी है। अगला मैंने कहा कि कपड़े पहने जा चुके हैं या कपड़े खरीदे जा चुके हैं, खरीदे जा, अरे चुके होंगे, चुके होंगे, चुकी, कुर्सी तोड़ी जा चुकी होगी, कपड़े खरीदे जा चुके होंगे। मैं भी कहाँ चला गया, मैं प्रेजेंट में घुस गया। ऐसा ही होता है ना। करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है। किसी ने 20 रुपये डोनेट किए हैं तो मैं उनका नाम बोलना चाहूँगा। किसने किए भैया? बाबा साहेब ने किए हैं, बाबा साहेब देश पांडे, बाबा साहेब ने 20 रुपये डोनेट किए हैं, थैंक यू। बाबा साहेब देशमुख कोई नाम है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और बताओ, सेंटेंस बोलो जरा फटाफट। मैंने कहा किताब पढ़ी जा चुकी होगी, किताब पढ़ी जा चुकी होगी। अंग्रेजी सीखी जा चुकी होगी, अंग्रेजी सीखी जा चुकी होगी। पांचवा क्या लिखे? घर सजाया जा चुका होगा, घर सजाया जा चुका होगा। ठीक है, चलिए नाउ इट्स टाइम टू कन्वर्ट दीज सेंटेंसेस इनटू पैसिवाइज। तो हिंदी में भी पैसिवाइज दिए हैं, उन्हें इंग्लिश में आपको पैसिवाइज बनाना है। चलो बनाइए, गिविंग यू 1 मिनट। ठीक है, सबको 1 मिनट दे रहा हूं, बनाओ बनाओ बनाओ, सोचो। जहीर थैंक यू सो मच जहीर, अच्छी कमेंट लिखी है आपने। फटाफट कन्वर्ट करिए भैया। अच्छा स्ट्रक्चर गलत है, सब्जेक्ट विल हैव बीन। अच्छा हाँ, यहां पर ना सब्जेक्ट आएगा, यहां पर आएगा बाय प्लस सब्जेक्ट, ध्यान रखा करो यार। चलिए लेट्स गो फॉर द राइट आंसर्स। देखिए कुर्सी तोड़ी जा चुकी होगी, कुर्सी को बोलते चेयर, तो चेयर विल हैव बीन। अब यहां पर तीनों वर्ड लिखने पड़ेंगे, इसलिए मैंने थोड़ी छोटी जगह राइटिंग छोटी रखनी पड़ेगी। चेयर विल हैव बीन, तोड़ने को बोलते हैं ब्रेक, ब्रेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रोकन, चेयर विल हैव बीन ब्रोकन। कपड़े खरीदे जा चुके होंगे, कपड़े को बोलेंगे क्लोथ्स, क्लोथ्स विल हैव बीन, क्लोथ्स विल हैव बीन बॉट। किताब पढ़ी जा चुकी होगी, किताब को बोलेंगे बुक, तो बुक विल हैव बीन, क्या बोलेंगे? बुक विल हैव बीन, रीड का थर्ड फॉर्म रेड। अंग्रेजी सीखी जा चुकी होगी, अंग्रेजी को बोलेंगे इंग्लिश, इंग्लिश विल हैव बीन। और सीखने को बोलते हैं लर्न, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड हो जाएगा। घर सजाया जा चुका होगा, हाउस, हाउस विल हैव बीन, हाउस विल हैव बीन
डेकोरेटेड, क्या बोलेंगे? डेकोरेटेड। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे सेंटेंसेस कन्वर्ट कर दिए। अगर आपने मुझसे पहले बना दिए हैं तो थैंक यू सो मच। किसी ने 20 रुपीज़ फिर डोनेट किए हैं, कौन है भाई देख लेते हैं जिसने भी किए हैं। प्रिंस सिंह ने 20 रुपये डोनेट किए हैं, थैंक यू प्रिंस, थैंक यू सो मच 20 रुपये डोनेट करने के लिए प्रिंस। चलिए अब बारी आती है सारे सेंटेंसेस को एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये तो थे एग्जाम्पल्स, अब हम चलते हैं प्रैक्टिस शीट की तरफ जहां पर आप और मैं मिलकर सारे पैसिव वॉइस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। हम जब ये प्रैक्टिस शीट में क्यों लाता हूं, ताकि आप बार बार प्रैक्टिस करके कवर अप करें। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ज्यादा आपको कंफर्टेबल होगा इंग्लिश के साथ। ये सारा जो नोट्स मैं यहां पर यूज कर रहा हूं ना, ये सारे नोट्स मैं टेलीग्राम पर रोज फ्री में डाल देता हूं। ये पैसों में मिलते हैं भाई, इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये सारे नोट्स मैं टेलीग्राम पर रोज क्लास के बाद डाल देता हूं। तो आप भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको ही बोल रहा हूं, करिए ज्वाइन। चलिए तो ये रहे 5 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, 1 2 3 4 5, और ये हो गए शुरू। आपको दे रहा हूं 60 seconds to convert these sentences into English, then I will write the answers. Come on guys, शुरू हो जाइए, चैट बॉक्स खुला है, फटाफट आंसर बनाइए। फिर अब लास्ट में पूछूंगा किसके कितने सही गए। चलिए राजेश नागर ने 21 रुपीज डोनेट किए हैं। राजेश नागर जी थैंक यू सो मच। चलिए फटाफट आंसर लिखिए। चलिए लेट्स गो फॉर द राइट आंसर्स। देखिए, खबर सुनी जा चुकी होगी, खबर को बोलते हैं न्यूज। न्यूज विल हैव बीन, सुनने को बोलते हैं हर्ड या लिसन, हमने हर्ड लगा दिया, ठीक है। हियर का थर्ड फॉर्म हर्ड होता है। पानी पिया जा चुका होगा, कैसे बोलेंगे? वाटर विल हैव बीन ड्रंक। कपड़े धोए जा चुके होंगे, कपड़ों को बोलते क्लोथ्स। क्लोथ्स विल हैव बीन वॉश्ड। कमरा साफ किया जा चुका होगा, कमरे को बोलते हैं रूम। रूम विल हैव बीन क्लीन्ड। मिठाइयां बांटी जा चुकी होगी, तो मिठाइयों को बोलते हैं स्वीट्स। क्या बोलते हैं मिठाइयों को? स्वीट्स।